हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो होने वाली है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से रिलेटेड, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में ज़रूर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या ऐसे आईवी कॉम्प्लिकेशन यानी कि आईवी थेरेपी के जो हमारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या उनका साइन एंड सिम्टम प्लस क्या नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो डिटेल होने वाली है प्लस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर एम्बोलिज्म। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम किसी पेशेंट को आईवी थेरेपी यानी कि आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म यानी कि किसी पेशेंट को हमने क्या किया, फ्लूइड दिया तो उसमें किसी कारण की वजह से क्या हो गया, एयर एम्बोलिज्म बन गया और वो पेशेंट की वेन्स में जो है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो एयर एम्बोलिज्म की अगर बात करें तो वो होता है बोलस ऑफ एयर एंटर्स इनटू वेन कॉज एयर एम्बोलिज्म, यानी कि एक एयर का बोलस जो क्या हो गया है, एंटर हो जाता है वेन में और कॉज करता है एयर एम्बोलिज्म। उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, डिज्निया, हाइपोटेंशन और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो भी हमें गड़बड़ देखने को मिलता है और टैकीकार्डिया भी देखने को यहाँ पे पेशेंट को मिलेगा जिसको क्या हुआ है, एयर एम्बोलिज्म हुआ है। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो स्टॉप आईवी लाइन। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, आईवी लाइन तुरंत से स्टॉप कर देनी है और पोजीशन देंगे हम लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, यानी कि लेफ्ट लेटरल विद ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे पेशेंट को। नोटिफाई करेंगे किसको, एचसीपी को या डॉक्टर को। और अगर डिज्निया है और अगर डिज्निया है तो एडमिनिस्टर करेंगे O2 यानी कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जितना प्रेस्क्रिप्शन में हमें मिला है उतना। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा एम्बोलिज्म यानी कि एयर एम्बोलिज्म के बारे में डिस्कस था कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और सबसे पहले हमारी बेसिक जो हमें पता होता है वो ये होता है कि फ्लूइड को तुरंत से हमें स्टॉप कर देना है ताकि वो जहां पे भी जाए जा रहा है एयर एम्बोलिज्म जो है वो आगे ट्रांसफर ना होए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की। तो हमारा नेक्स्ट आता है कैथेटर एम्बोलिज्म। तो कैथेटर के एम्बोलिज्म क्या, जब भी आईवी कैनुलेशन लगा होता है या डायलिसिस होता है उस टाइम पे जो आईवी लाइन लगती है वो उस टाइम की बात है। तो अ टिप ऑफ कैथेटर एंटर इनटू आईवी लाइन, यानी कि जो कैथेटर की टिप है वो आईवी लाइन में एंटर की जाती है और वो क्या फॉर्म कर देता है, एम्बोलिज्म फॉर्म करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कैथेटर एम्बोलिज्म। इसमें अगर बात करें पेन अलोंग वीक वेन, जो वीक वेन होती है उसमें क्या होगा, आपको पेन फील होगा, चेस्ट पेन होगा, डिज्निया होगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा, आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, डिज्निया देखने को मिलेगा और पेन देखने को मिलेगा जो वीक वेन्स होती है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो आपको क्या करना है, टॉर्निकेट अप्लाई करना है। कहाँ, एज पॉसिबल एज प्रॉक्सिमल टू आईवी साइट, यानी कि जो भी उसकी आईवी साइट है उसके प्रॉक्सिमल आपको क्या कर देना है, टॉर्निकेट को बांध देना है। ठीक है, नोटिफाई करना है एचसीपी को और अगर आपको डिज्निया देखने को मिल रहा है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है जितनी भी प्रेस्क्राइब्ड है, जितने लीटर आपको प्रेस्क्राइब की गई है। एक्सरे आपको प्लान करना है और अगर सर्जरी के लिए जाना है तो प्रिपेयर फॉर सर्जरी। अगर आपको लगता है कि सर्जरी नीडेड है तो आपको सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड या हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, यानी कि अगर किसी को क्या हो गया, एक्सेस फ्लो हो गया, बहुत सारा फ्लूइड दे दिया जितना उसको रिक्वायर्ड नहीं था, तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर
वोलेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस फ्लो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड दे दिया तो वो हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको डिस्निया देखने को मिलेगा, टैकेप्निया, डिस्टेंडेड नेक वेन यानी कि जो आपकी नेक वेन है वो डिस्टेंडेड देखने को मिलेगी, बाहर से आपको डिस्टेंडेड दिख जाएगी। ठीक है, नेक वेन कैन बी असिस्ट गुड इन सेमी फाउलर पोजीशन एट 30 डिग्री। और आपको अगर नेक वेन को असिस्ट करना है तो आप पेशेंट का जो बेड है वो 30 डिग्री पे कर दो, उस सेमी फाउलर पोजीशन में अच्छे से विजिबल होती है नेक वेन। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट का बीपी जो है वो इंक्रीज हो गया क्योंकि हाइपर वोलेमिया है, बाउंडिंग पल्स है, क्रैकल ऑन ऑस्कल्टेशन यानी कि पल्स जो है बाउंडिंग देखने को मिलेगी, प्लस आपको क्रैकल साउंड सुनाई देंगे किसमें, ऑस्कल्टेशन जब आप करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा क्या नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाली है, तो आपको जो फ्लो रेट है, जो भी आप क्या कर रहे हो फ्लूइड दे रहे हो उसका रेट जो है फ्लो रेट स्लो कर देना है, पोजीशन फाउलर देनी है अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी। अगर ये हम जो पोजीशन है वो डिसाइड करते हैं सिवियरिटी के अकॉर्डिंग। आपको हेल्थ केयर प्रोफेशन को नोटिफाई करना है, एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन। ठीक है, एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड, तो डायूरेटिक्स अगर प्रेस्क्राइब किए गए हैं तो आपको वो भी एडमिनिस्टर करने हैं सो दैट पेशेंट का जो हमारा यूरिन आउटपुट है वो बढ़ेगा, तो जो हमारा ओवर सर्कुलेशन हो गया है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी बात करें तो दैट इज हेमाटोमा। ठीक है, तो हेमाटोमा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू अनसक्सेसफुल वेन पंचर, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को या तो हम कैनुला इंसर्ट कर रहे हैं या तो हम क्या कर रहे हैं आईवी डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि वहां पे आप अनसक्सेसफुल हो गए वेन पंचर करने में यानी कि वेन में एडमिनिस्टर करने में, तो वहां पे कलेक्शन हो जाता है किसका, ब्लड का, और पूरा बड़ा सारा स्वेलिंग हो जाता है और कलेक्शन हो जाता है हमारे ब्लड का, तो उसको हम हेमाटोमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पेन, स्वेलिंग, एक्लेमोसिस यानी कि स्किन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है मोर देन 5 mm। ठीक है, मोर देन 5 mm का जो एरिया है उसमें आपको स्वेलिंग स्किन का डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा और हार्ड पेनफुल लंप आपको वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो हमें क्या कर देना है, सबसे पहले इन्फ्यूजन चल रहा है इसको स्टॉप करना है, आईवी साइड को रिमूव कर देना है। ठीक है, एलिवेट करना है, एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर देना है, अप्लाई प्रेशर करना है। अगर वेन है तो 2 से 3 मिनट आपको प्रेशर अप्लाई करके रखना है, और अगर हमारी आर्टरी पंचर की गई है तो आपको 5 मिनट एटलीस्ट प्रेशर अप्लाई करके रखना है ताकि वहां पे हेमाटोमा फॉर्म ना होए। ठीक है, इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोफेशन को, अप्लाई आइस एज प्रेस्क्राइब्ड, अगर प्रेस्क्राइब की गई है आइस तो वहां पे आप आइस का अप्लाई कर सकते हो। डू नॉट रब द हेमाटोमा साइड, यानी कि अगर हेमाटोमा आपका बन गया है तो उसको रब नहीं करने देना पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जब बहुत टाइम से क्या हो रहा है पेशेंट को सेम कैनुला लगा हुआ है, बहुत सारे दिन हो गए उसको चेंज नहीं किया किसी ने, तो इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि आपकी जो मेडिकेशन है वो लीक देखने को हमें वहां से मिलती है। तो लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू आईवी इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो वो उल्टी सीधी जगह जाता है तो आपका इनफिल्ट्रेशन हम बोल सकते हैं। तो पेन हमें देखने को मिलता है, इमीडिएट स्वेलिंग, कूलनेस एट द साइट। अब जब वो हमारा इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, जो कैनुला है वो प्रॉपर वेन में नहीं है, वो खराब हो चुका है, तो वो मेडिकेशन कहाँ है, इंटरस्टिशियल स्पेस में हमें देखने को मिलती है, तो वहां पे कूल स्किन हो जाती है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ये हमें वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंटरवेंशन की बात करें तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को। ठीक है, इन्फ्यूजन स्टॉप कर देना है एंड रिमूव आईवी लाइन, और आईवी लाइन रिमूव कर देनी है। एलिवेट करेंगे एक्सट्रीमिटी को, नोटिफाई करेंगे एचसीपी को।
ठीक है, अप्लाई वार्म कंप्रेस एज प्रेस्क्राइब्ड, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वार्म कंप्रेस करना है अगर वो प्रेस्क्रिप्शन में है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिब्लाइटिस की, तो फिब्लाइटिस हमारा देखने को मिलता है क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, यानी कि वेन में इन्फ्लामेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिब्लाइटिस बोलते हैं। पेन देखने को मिलता है, हीट स्किन हो जाती है यानी कि गर्म स्किन देखने को मिलती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है एट द साइट ऑफ आईवी साइट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टॉप करना है इन्फ्यूजन, देन आपको रीसाइट लाइन, यानी कि जो आईवी लाइन है वो कहीं और रीसाइट करनी है, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोफेशन को, और अप्लाई वार्म कूल एज प्रेस्क्राइब, यानी कि जो भी अगर आप प्रेस्क्रिप्शन में देखेंगे या तो वार्म एप्लीकेशन यूज करनी है या तो आपको आइस अप्लाई करना है, जो भी लिखा है वो आपको वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें थ्रोम्बोफिब्लाइटिस की, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है कि जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है वेन्स में, ठीक है। तो इसमें आपको पेन, हीट, टेंडरनेस देखने को मिलेगी साइट पे, कॉर्ड लाइक हार्ड वेन देखने को मिलेगी, प्लस स्लजिश द फ्लो, यानी कि फ्लो को क्या देखने को मिलेगा, फ्लो में आपको डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन और रीसाइट द कैनुला, यानी कि इन्फ्यूजन जो चल रहा है, आईवी लाइन जो चल रही है वो स्टॉप कर देनी है और कैनुला को किसी और साइट पर प्लेस करना है, नोटिफाई करना है एचसीपी को, अप्लाई वार्म कंप्रेस एज प्रेस्क्राइब्ड, आपको वार्म कंप्रेस का यूज करना है जैसे भी वो प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है। नेक्स्ट अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन हमारा क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो जाती है आईवी लाइन के थ्रू, ठीक है। तो आईवी लाइन के थ्रू अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चला जाता है तो उसको इन्फेक्शन बोलते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमारे दो टाइप से देखने को मिलता है, एक लोकल, एक सिस्टमैटिक। तो लोकल में आपको रेडनेस, पेन, ड्रेनेज ऑफ द साइट देखने को मिलती है। अगर सिस्टमैटिक की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, यानी कि आपको फीवर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा सर्दी से आपको बुखार होगा उस टाइम, फिर डायफोरेसिस, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक, बैक एक, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, तो ये सारे सिस्टमैटिक सिम्टम्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, किसमें, इन्फेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें नर्सिंग इंटरवेंशन की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले नोटिफाई करना है एचसीपी को, स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड रिमूव आईवी साइट, यानी कि इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है, आईवी साइट को आपको चेंज करना है, ठीक है। ऑब्टेन द कल्चर सैंपल एंड सेंड द लैब, यानी कि आपको कल्चर सैंपल कलेक्ट करने हैं और लैब में उसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजना है, क्योंकि इन्फेक्शन का हमें उसी से पता चलेगा कौन सा जो पॉजिटिव एजेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा आज की वीडियो यही से रिलेटेड थी कि आईवी थेरेपी जितनी भी हम करते हैं पेशेंट को, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, अगर हम अपने पेशेंट को अच्छे से असिस्ट करेंगे, अच्छे से केयर प्रोवाइड करेंगे तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिलते, या तो ये केयरलेसनेस के थ्रू देखने को मिलते हैं या हमारा ध्यान कम होता है पेशेंट की जो असेसमेंट है उसकी तरफ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो सभी एग्जाम्स में आपको इन यहाँ से क्वेश्चंस जो है जरूर देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।